वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द लेंथ ऑफ 2 chords ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर O आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है O सेंटर वाले या O केंद्र वाले एक सर्कल या वृत्त का 2 कोड है, 2 जीवा है। उनमें से पहले कोड या पहले जीवा का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है और दूसरे कोड या दूसरे जीवा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कोड फ्रॉम सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर छोटे कोड यानी स्मॉलर कोड, कौन सा स्मॉलर कोड? जिसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका डिस्टेंस सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, छोटे वाले कोड का अगर सेंटर या केंद्र से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर अगर हो, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड फ्रॉम द सेंटर। तो जो दूसरा कोड है यानी जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर से या केंद्र से दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये पता करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ओ सेंटर वाला एक सर्कल बनाया है, वृत्त बनाया है। 2 कोड हमने बनाया, एक कोड हो गया AB और दूसरा कोड हो गया CD। एक जीवा AB और दूसरा जीवा CD, ठीक है। जो छोटा कोड है वो देखने में आप देख सकते हैं उसका साइज़ भी छोटा होगा, तो ये साइज़ में छोटा है। इससे थोड़ा अगर ऊपर बनाते हैं तो ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होगा। तो ये AB जो कोड है इसको हम मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। लेट मान लिया AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो CD जो है ये इसका लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर, ये दूसरा कोड हो गया। और क्या कहा गया, जो छोटा वाला कोड है उसका सेंटर यानी O से डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो सेंटर या केंद्र O है और छोटा कोड AB है, तो O से AB का डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम O से AB पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ऐसे लंब बनाएंगे, तो ये होगा उसका डिस्टेंस। तो O से P तक, यहाँ P इसका नाम दे देते हैं, तो ये जो OP होगा ये हो जाएगा AB का डिस्टेंस, कहाँ से? O से। ओके, सेंटर से या केंद्र से दूरी। तो OP कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 4 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर से AB का दूरी, डिस्टेंस। अब इसके हेल्प से हमें पता करना है कि ये जो कोड है बड़ा वाला CD, ये सेंटर से कितना दूरी पर होगा। तो देखिए CD सेंटर से कितना दूरी, यानी O से CD तक कौन सा लाइन आ रहा है? O से Q तक आ रहा है, इसका नाम हम Q देते हैं, ठीक है। तो O से लेकर Q तक, ये OQ हमें पता करना होगा कि ये OQ कितना है। वही हो जाएगा CD का डिस्टेंस या दूरी, कहाँ से? सेंटर से। तो OQ हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास AB दिया हुआ, AB है अगर 6 सेंटीमीटर, तो AB का आधा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये AP जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये थ्योरम नंबर 32 पर में 32 से हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर अगर होता है, लंब होता है, तो ये कोड को क्या करता है? 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो ये 6 होगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, तो AP हो गया 3, इसलिए AP कितना हो जाएगा? 6 का आधा हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, और O से P तक ये कितना है? ये 4 सेंटीमीटर, OP 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो OP 4 सेंटीमीटर ये, और ये AP 3 सेंटीमीटर। अब देखिए OAP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 बनता है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? AP और OP इन दोनों के हेल्प से हम OA निकाल लेंगे। OA निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है, वृत्त का ये अर्धव्यास होगा। ओके, तो हम OA निकाल लेंगे। और OA निकालने का तरीका बिल्कुल ईजी, इससे पहले भी मैंने बताया, इसलिए हम डायरेक्ट OA का फॉर्मूला लगाएंगे। OA इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर, ये सबसे बड़ा वाला साइड होता है इसका, इस ट्रायंगल का, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, AP का स्क्वायर और OP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर और बीच में प्लस होगा और OP का स्क्वायर। ओके, अब दोनों का वैल्यू पुट कर दे। AP मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस OP मतलब 4, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 से 3 को इंटू करेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16, 4 चौके 16, 9 और 16 जोड़ देंगे, रूट ओवर 25। 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है।
ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ओ ए। ओके, रेडियस कितना हो जाएगा अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ओ ए जितना रेडियस होगा यही हो जाएगा ओ सी, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी क्या है, रेडियस है, अर्धव्यास है, तो दोनों इक्वल होगा। तो ओ ए अगर 5 होगा तो ओ सी भी कितना होगा 5 होगा, इसलिए ओ सी इक्वल टू ये क्या है ओ ए, तो ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर होगा। अब ओ सी आ गया, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ये ट्रायंगल ओ सी क्यू, ठीक है, ओ सी क्यू, इसमें ये ओ सी 5 हो गया, सी डी कितना है, सी डी हमारा 8 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी डी का आधा क्या है सी क्यू, ये हो जाएगा 4। नाउ अब सी क्यू ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी क्यू 4 सेंटीमीटर। अब हम जब ये ट्रायंगल लेंगे ओ सी क्यू, ये ट्रायंगल ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके, क्योंकि ये ओ क्यू भी क्या है परपेंडिकुलर या 90 बनाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सी क्यू है 4 और ओ सी है 5, तो इन दोनों के हेल्प से हम निकाल सकते हैं ओ क्यू, बिल्कुल ईजीली ओ क्यू निकालेंगे। चाहे तो हम एक मरतबा लिख ले, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ओ सी क्यू, ओ सी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल में या ओ सी क्यू समकोण त्रिभुज में हम क्या निकालने वाले हैं ओ क्यू, ओ क्यू। तो ओ क्यू बराबर कैसे निकलेगा, रूट ओवर, कैसे होगा, सबसे बड़ा वाला साइड ओ सी है, सबसे बड़ा भुजा ओ सी है, तो ओ सी का स्क्वायर से हमें माइनस करना पड़ेगा सी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर है, तब हमारा निकलेगा ओ क्यू, ठीक है। और इसमें जो हमने किया था वो क्या था, दो छोटा छोटा साइड दिया हुआ था, छोटा भुजा, और हमें निकालना था सबसे बड़ा वाला, इसलिए यहाँ प्लस करना पड़ा था। और यहाँ पे क्या करेंगे हम ओ सी और सी क्यू के हेल्प से हम ओ क्यू निकालेंगे। तो ओ क्यू कैसे निकलेगा, जो सबसे बड़ा साइड है ओ सी का स्क्वायर माइनस करेंगे जो ओ क्यू को छोड़कर क्या दिया हुआ सी क्यू, तो सी क्यू का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये रूट ओवर कितना होगा, ओ सी मतलब 5, 5 का स्क्वायर माइनस सी क्यू मतलब 4, 4 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 से 16 माइनस करेंगे 9 होगा, रूट 9 मतलब कितना होता है 3, ठीक है, 9 का रूट मतलब क्या 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोड है बड़ा वाला सी डी वो सेंटर या केंद्र से कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ओके। तो यहाँ पे हम चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, इसलिए अदर कोड इस तरह लिख ले, डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, आंसर। यहाँ पे सी एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the length of a chord of a circle is 48 centimeter and the distance of it from the center is 7 centimeter, एक सर्कल या वृत्त के एक कोड की लंबाई या एक जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और उसकी दूरी डिस्टेंस ऑफ इट मतलब यहाँ कोड, ठीक है, और कोड का जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से या केंद्र से 7 सेंटीमीटर है, जो कोड है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी डिस्टेंस उसका है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के रेडियस की लंबाई या अर्धव्यास की लंबाई पता करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नक्शा चित्र इस तरह से होगा, सर्कल है जिसका हम सेंटर ओ मान लेते हैं केंद्र, और इसका कोई भी एक कोड है तो कोड का हम नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो ये कोड ए बी है, इसका लंबाई दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और क्या कहा गया, ये जो कोड है वो सेंटर या ओ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम सेंटर वो 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मतलब क्या होगा, ओ से जब हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, लंब बनाएंगे, तो यही होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जैसा क्वेश्चन में बोला है,
OC हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका हम C नाम दे देते हैं। और हमें पता करना है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। रेडियस मतलब O से A तक ये रेडियस होगा, तो हमें पता करना है रेडियस OA बराबर कितना, अर्धव्यास OA बराबर कितना। तो बिल्कुल इजी है। AB 48 सेंटीमीटर अगर है तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 24, तो AC कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और बिल्कुल ये 24 और ये 7, इन दोनों की हेल्प से हम OA बिल्कुल इजी निकालेंगे। अभी जस्ट मैंने इससे पहले बना के दिखाया, तो यहाँ पहले लिख लें AC बराबर कितना होगा 48 का आधा यानी 24 सेंटीमीटर। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAC राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, OA निकालना है। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में ये चीज़ बताया भी है कि हम ये एक्चुअली पिथागोरस थ्योरम या पिथागोरस के प्रमेय से बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको डायरेक्ट उसको शॉर्ट करके उसका जो असल फॉर्मूला उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल इजीली आप समझिए। सबसे बड़ा साइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये जो दो छोटा छोटा साइड दिया हुआ है इसका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा, ओके। तो AC का स्क्वायर प्लस जोड़ना पड़ेगा OC का स्क्वायर, और ये इसका रूट कर देना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, AC मतलब 24, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस OC मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये बराबर कितना होगा 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से इंटू करेंगे, तो ये इंटू करके आप देखिएगा ये जगह 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 को इंटू करेंगे 49। अब ये दोनों को अंदर में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 का रूट कितना होता है, तो 625 का रूट होता है 25, ठीक है। 25 से 25 को इंटू करने से 625 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25 होगा, इतना सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए आपको ये करना नहीं आता है तो आप चाहे तो इसको फैक्टराइज करके उत्पादक करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से काटे, 5 एकम 5, 1 गया 12, 5 दूना 10, 2 गया 25, 5 पचे 25, फिर 5 से काटे, 5 दूना 10, 12 है, 2 गया 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25। तो ये कितना मरतबा आया 5, 1 2 3 4, तो रूट में हो जाएगा। ये 625 को तोड़ के मैं ऐसे लिख सकते 5 × 5 × 5 × 5, और रूट में हमें पता है जब दो जोड़ा मिलता है तो एक बाहर आ जाता है। सॉरी ये नहीं होगा, रूट नहीं होगा, सिर्फ दो जोड़ा मिलेगा तो एक 5 बाहर आएगा। यहाँ भी जोड़ा मिला, पेयर मिल गया तो एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट नहीं होगा, तो ये 5 × 5 आ जाएगा 25। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओके। मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है। तो OA कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यही हो गया रेडियस, इसलिए रेडियस या अर्धव्यास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ओके। ओल्ड बुक जिनके पास है उनका देखिएगा आंसर शायद 30 है, वो गलत होगा, तो ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द सर्कल ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विथ इट सेंटर एट O। सामने जो नक्शा दिया गया, एक्चुअली ये नक्शा दिख रहा है 5 के सामने, लेकिन ये एक्चुअली है ये क्वेश्चन नंबर 6 का नक्शा है, चित्र, ठीक है। ये जो है सर्कल उसका सेंटर O है, और इसमें कहा गया OP परपेंडिकुलर अपॉन AB। ये जो OP है ये AB कोड के ऊपर में क्या परपेंडिकुलर है या लंब है, ठीक है। परपेंडिकुलर का निशान या चिन्ह है। इफ़ AB = 6 सेंटीमीटर, AB कितना लंबा है 6 सेंटीमीटर है, एंड PC = 2 सेंटीमीटर। ये जो P से लेकर C तक छोटा सा देख रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर है। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई पता करना है, हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए ये नक्शा था, इसका चित्र था। यहाँ पर बोला गया था OP परपेंडिकुलर अपॉन AB, ये OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। AB 6 सेंटीमीटर है, A से लेकर B तक ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। PC 2 सेंटीमीटर है, PC ये मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। हमें पता करना है रेडियस कितना होगा, अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा। तो रेडियस यहाँ कौन सा होगा, O से A तक अगर हम जोड़ देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। तो हमें पता करना है OA रेडियस कितना होगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता करना है OA रेडियस, ठीक है। तो OA भी रेडियस है और O से लेके C तक ये भी रेडियस है। OA भी रेडियस है और OC भी क्या है रेडियस है, ठीक से देखिए सेंटर से लेकर उसका बाउंड्री तक है। तो ये OA और OC ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम OC निकाल लेते हैं तो OA हमारा आ जाएगा। बात है कि ये OC भी रेडियस है, OA भी रेडियस, तो हम OC निकालेंगे कैसे,
पहले हम OA निकाल लेंगे, फिर वहाँ से हम OC निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए P से C तक तो 2 सेंटीमीटर है, हम O से P तक को हम कुछ मानना पड़ेगा हमें, तो O से P तक को हम x मान लेते हैं। ठीक है, लेट OP इक्वल टू x सेंटीमीटर, OP को हम 1 सेंटीमीटर मान लेंगे। क्यों ऐसा मानेंगे, क्योंकि देखिए OP x हो जाएगा और PC 2 हो जाएगा, तो O से लेकर C तक ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा x और +2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तब ये पूरा लाइन होगा, तो x + 2 हो जाएगा OC, इसलिए OC इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये OP x है और PC 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये x और 2 आपस में जुड़ जाएगा तब ये पूरा लाइन होगा, तो OC हो गया हमारा x + 2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, चाहे हम OA निकाले या OC। अब देखिए OC जितना होगा उतना ही क्या होगा, OA होगा, तो OC अगर x + 2 है तो इसलिए OA भी कितना हो जाएगा, सेम होगा, x + 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी हो जाएगा कितना, x + 2 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ है, रेडियस है। हो गया। इसके बाद देखिए AB कितना है, 6 है, तो AP कितना होगा, इसका आधा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, AP ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आते हैं इस ट्रायंगल पे OAP, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप त्रिभुज, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 बनेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पिथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, पिथागोरस का प्रमेय, तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा वाला साइड जो OA, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़, ये जो दो छोटा छोटा साइड है, एक 3 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये सबसे बड़ा वाला साइड OA का स्क्वायर के साथ बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OAP, पिथागोरस थ्योरम में क्या होता है, OA जो सबसे बड़ा वाला साइड, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी दो साइड के स्क्वायर का जोड़। बाकी दो साइड क्या है, एक साइड हो रहा है हमारा AP का स्क्वायर प्लस एक साइड हो रहा है हमारा OP, ये वाला ट्रायंगल OP, ये हो गया पिथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम, OA कितना है हमारा, और OA मतलब है x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू AP मतलब कितना है, AP मतलब 3 का स्क्वायर प्लस OP कितना है, OP मतलब x का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करके x निकालेंगे और x को यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो x प्लस जो हो जाएगा वो जाएगा OC, यानी रेडियस आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम x निकालेंगे, कैसे, इसको x को a मान लीजिए, 2 को b मान लीजिए, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, a² मतलब x² प्लस 2a मतलब x, b मतलब 2ab प्लस फिर क्या होता है b² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट साइड में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर उसी तरह से, और दोनों तरफ से x² क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर अगर सेम चीज़ होता है और उसका साइन भी अगर सेम होता है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी कुछ नहीं मतलब प्लस, सेम साइन और सेम चीज़ होने से वो कैंसिल हो जाता है। ओके, ये कितना हो गया 2x और 2, ये तीनों को इंटू करना है, तो कैसे इंटू होगा, 2 से 2 पहले इंटू होगा, नंबर से नंबर, 2 दूना 4 4x, और ये प्लस जो है शुरू में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 9, ये सॉरी 4, 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू ये 9 हो गया। और अब x कैसे निकालेंगे, 4 को इधर कर दें, इधर हो गया 4x, ये 9 और ये +4 इधर इक्वल टू किधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू 9 से -4 करेंगे 5 होगा, और x इक्वल टू कितना होगा 5/, ये 4 यहाँ इंटू है, इधर आएगा तो 5 के नीचे आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 इतना सेंटीमीटर। 5 को डिवाइड करके देखें 4 से, 4 एकम 4, एक बचा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 4 दूना 8, 2 बचा, पॉइंट दिया हुआ है, एक 0 लेंगे, 20 हो गया, 4 × 5 = 20,
1.25 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1.25 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस तरफ कर लेते हैं हम। OC कितना होगा हमारा, OC x + 2 था। अब x की जगह कितना आ गया वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 1.25। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम, x की जगह में 1.25 और +2। तो ये कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3.25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा OC। और OC मतलब ही रेडियस, या OA मतलब रेडियस, बात एक ही है। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 3.25 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। इसके बाद स्टूडेंट मैं यही लास्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ से थ्योरम स्टार्ट है, प्रमेय स्टार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा थ्योरम। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक था न्यूमेरिकल, यानी जिसमें कुछ सॉल्व करके वैल्यू निकालना था। ओके, तो यहीं तक इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आता है। ओके, और बाकी इसमें से अगर कोई आता है तो आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में आया था, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज से जो थ्योरम होता है ये ज़्यादा नहीं आता, बहुत ही कम आता है। ज़्यादातर आता है जो है वो क्या है, वो एप्लीकेशन या प्रयोग से आता है। तो ये आ चुका है माध्यमिक 2018 में, इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ और यही लास्ट बना रहा हूँ। ओके, तो क्या कहा गया है, ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स वन ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट द पॉइंट्स A एंड B एंड द अदर एट द पॉइंट C एंड D। कहा जा रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सकेंद्रीय वृत्त, यानी दो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर या केंद्र सेम है, ठीक है। और उन दोनों सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काटते हुए गुजर रहा है दोनों सर्कल को। पहले सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट A और पॉइंट B पर, और दूसरे वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, एक पॉइंट C और एक पॉइंट D पर, ठीक है। तो आई प्रूव विथ रीजन दैट AC = DB। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है, प्रमाण करके दिखाना है कि AC और DB आपस में बराबर होगा, ठीक है। नक्शा देखिए इसका चित्र। तो स्टूडेंट्स इसका नक्शा ऐसे होगा, देखिए इसका चित्र, दो सर्कल है इस तरह से और उनका सेंटर सेम है, ठीक है। ये सेंटर सेम है, इसको लेके हम बनाएंगे तो ये जो अंदर का सर्कल है, ठीक है, उसका भी सेंटर या केंद्र ये O है, और जो ये बाहर का सर्कल है उसका भी सेंटर या केंद्र O है। इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त। ओके, और एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा जो क्या करे, इन दोनों सर्कल को काट रही है। देखिए किस तरह से, ये सरल रेखा, ये स्ट्रेट लाइन अंदर में जो सर्कल है, इनर सर्कल जो है उसको 2 पॉइंट A और B पर काट रही है, और बाहर का जो सर्कल है उसको पॉइंट C और D पर काट रही है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये AC A से C तक ये जो टुकड़ा देख रहे ये, और BD यानी B से लेके D तक ये जो छोटा सा टुकड़ा देख रहे, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखकर भी समझ में आ रहा है कि ये जो है इसका मोटाई है और ये BD भी इसका मोटाई है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा ही। लेकिन ये थ्योरम में प्रमेय हमको तरीके से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का थ्योरम होगा, और इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले तो नक्शा बनाना पड़ेगा। नक्शा बनाने के बाद क्या दिया हुआ है प्रदत्त वो हमें लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है, O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो एक सर्कल या वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स द इनर सर्कल एट A एंड B। एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा अंदर के सर्कल या वृत्त को A और B नुक्ते या पॉइंट या बिंदु पर, एंड द अदर सर्कल एट C एंड D, और बाहर के जो सर्कल या वृत्त को पॉइंट C और D पर काटती है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AC बराबर हो जाएगा DB या BD, बात एक ही, ठीक है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, अंकन करेंगे कि हम O पॉइंट से जो है ये इस लाइन पर जो एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पर एक लंब बनाएंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर OM इज ड्रॉन ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। इस सरल रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर, एक लंब OM खींचा गया या बनाया गया। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना देंगे। तो स्टूडेंट हमने ये OM एक परपेंडिकुलर या लंब बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ बहुत ईजी है। इसमें जस्ट हमें थ्योरम नंबर 32 जो है, प्रमेय 32 जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 32 या प्रमेय 32 में क्या कहा गया कि यहाँ से अब देखिए अंदर का सर्कल, अंदर में जो सर्कल है उसमें AB क्या हो रहा है, एक कोड हो रहा है।
ए बी क्या हो जा रहा है, एक कोड हो रहा है, एक जीवा हो रहा है, और ओ एम क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या करेगा ये परपेंडिकुलर या लंब इस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बाइसेक्ट करेगा या समद्विखंड करेगा। तो ओ एम क्या करेगा, ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब ए एम, ए से लेकर एम और एम बी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन इनर सर्कल, इनर सर्कल अंदर के वृत्त में क्या लिखेंगे, ए बी इज ए कोड, ए बी क्या है, कोड है, एंड ओ एम क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर में, ए बी के ऊपर में, ओ एम लंब है ए बी के ऊपर में। तो फिर क्या करेगा, ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, डिवाइड करेगा या समद्विखंड करेगा, इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम, ए एम या एम बी एम ऐसे लिख सकते हैं, ए एम, इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, एम बी। ठीक है, इसका हम नाम दे देते एक नंबर। अब इसी तरह से हम आते हैं बाहर के सर्कल में। इस बाहर के सर्कल में अगर आप देखेंगे तो बाहर के सर्कल में सी से लेकर डी तक ये जो लाइन होगा ये भी क्या होगा, एक बाहर के सर्कल के लिए कोड बनेगा, जीवा बनेगा। ठीक है, और ओ एम उसी तरह से परपेंडिकुलर है, तो क्या करेगा ये ओ एम इस कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, सी से लेकर एम तक, सी से लेकर एम तक और एम से लेकर डी तक ये दोनों आपस में बराबर होगा, आधा आधा। तो यहाँ पर हम उसी तरह लिखेंगे इन आउटर सर्कल, बाहर के सर्कल या वृत्त में क्या लिखेंगे हम उसी तरह से, कौन कोड है, सी से लेकर डी तक सी डी कोड है, सी डी इज ए कोड, सी डी एक जीवा है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर है इसी सी डी के ऊपर में, जैसे ए बी था उसी तरह सी डी के ऊपर में भी परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक सी एम बराबर हो जाएगा एम डी, इसलिए सी एम बराबर हो जाएगा एम डी। ओके, इसका नाम दे देंगे हम 2। अब जस्ट हमें करना ये कि 2 से 1 को माइनस कर देना है, 2 से 1 को माइनस कर दे, इसलिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करने से क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगा और राइट साइड से राइट साइड माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में सी एम है, सी एम माइनस क्या हो जाएगा ए एम, और इधर हो जाएगा एम डी माइनस एम बी, एम डी माइनस एम बी। अब यहाँ से आप देखिए सी एम से ए एम को माइनस करने से क्या होगा, नक्शा से पहचानिए, नक्शा से देखिए, सी एम, सी से लेके एम तक ये पूरा हो गया और ए एम हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये सी एम ये पूरा से अगर ये अंदर वाला ए एम अगर हम माइनस करेंगे, यानी ये पूरा से ये वाला टुकड़ा को अगर हम माइनस करेंगे तो कौन सा टुकड़ा बचेगा, सी ए टुकड़ा बचेगा, है ना। पीछे समझिए, पूरा से ये यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दे रही, ये टुकड़ा हम निकाल ले रहे समझिए, तो कौन सा टुकड़ा बचेगा, सी ए बचेगा। तो सी एम माइनस एम क्या बन जाएगा, ये सी ए या ए सी, ए सी। और एम डी से एम बी माइनस करेंगे तो क्या होगा, एम डी यहाँ एम से लेके डी तक है एम डी, और इसमें एम बी माइनस करेंगे यानी एम से लेके बी तक, ये टुकड़ा निकाल लेंगे तो बचेगा बी डी या डी बी, बातें की है तो ये हो जाएगा डी बी। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ क्या करना था, ए सी बराबर डी बी, तो ए सी बराबर डी बी, ये हो गया प्रूव्ड, साबित हो गया, प्रमाण हो गया। ओके, तो ऐसे 3 मार्क्स का थ्योरम में इस तरह से होता है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा प्रूफ में, हमें थोड़ा सा लिखना पड़ा, इसी तरह में 3 मार्क्स पूरा मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट किया जो इम्पोर्टेंट था, और जो कुछ मैंने भी बताया इसका PDF फाइल भी मैं दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ओके, मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप दूसरे जो स्टूडेंट से 10 क्लास में पढ़ते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।